अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि हर तरफ बात तो उन्हीं की जा रही है। अडयाला जेल हो, फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हत्ता कि पार्लियामेंट, उनके हामी भी उनके हक में ही बोलते नज़र आते हैं और उनके मुखालिफिन भी उनके कह लें कि बात करते नज़र आते हैं, इमरान खान का ही नाम लेते नज़र आते हैं। तो इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और फिर इमरान खान अब लंबे खेल के लिए तैयार हैं, वो बहुत ही मुतमिन नज़र आ रहे हैं। तो फिर हाई कोर्ट के हवाले से भी इंशाल्लाह आपके सामने डिटेल्स रखूंगा, क्योंकि 2 नए जजेस वहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं। हाई कोर्ट तो एक तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि आईनी बेंच और रेगुलर बेंच जो है वो आमने सामने है। तो इंशाल्लाह उसकी सारी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं हम लोग इमरान खान की गुफ्तगू से। इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल से कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा दी गई है, ये कह कर के उन्होंने सहूलतकारी की है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सहूलतकारी की किस चीज़ में। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर सहूलतकारी की है तो उसकी डिटेल्स भी होनी चाहिए थी कि सहूलतकारी हुई किस चीज़ में और सज़ा की वजह बतानी चाहिए थी। तो खान साहब ने ये सवाल उठाया है। फिर उन्होंने कहा जी कि उनसे डील पर मैं जेल में रहने को तरजीह देता हूँ। उनसे डील पर अब ये किससे बात हो रही है, या तो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, ये तो खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरे मुकदमात या रिहाई का हुकूमत या किसी दूसरे से होने वाले मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे मेरी रिहाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मुज़ाकरात का अमल सबूतास होता है तो उसकी वजह हुकूमत की गैर संजीदगी और जुडिशल कमीशन का क़याम ना करना होगा। मतलब खान साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा है, इस वजह से मुज़ाकरात डिस्टर्ब हो सकते हैं, ना कि इससे मेरी रिहाई का कोई ताल्लुक़ है। और हुकूमत अब तो मेरा ख्याल है कि जुडिशल कमीशन की तरफ नहीं जाएगी। इस तरह की खबरें कुछ सहाफ़ी दे रहे हैं, लेकिन कल इरफान सदीकी साहब ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल देखना होगा इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ये मुझ पर जितने मर्जी मुकदमात बनाए, मैं नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील के ज़रिए नहीं बल्कि अदालतों का सामना करके इंसाफ की ताकत से जेल से बाहर आऊँगा। मज़ीद भी खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की जी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो हाल हो चुका है वो काबिल अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ है वो इस तरमीम का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या कुछ हुआ है। तो खान साहब ने कल उस हवाले से भी बात की और फिर उन्होंने कहा जी कि नाम नहाद बांद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती अदारे खोल सकते हैं। ये बात कर रहे हैं वो जो उन्होंने बताया था कि बंद लिफाफा एक है जो सारी चीज़ें हुई थी, और ये अलकादर केस के हवाले से तो उन्होंने कहा है कि उसको खोल सकते हैं। इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है आवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब कुछ कल भी डॉक्यूमेंट्स आए थे जिनकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। तो खान साहब भी ये पहले कह रहे थे कि सारी तहकीकात तो ये करवाई जाए कि जब हुसैन नवाज़ ने अपने फ्लैट्स मलिक रियाज को बेचे थे और जो सारी चीज़ें हैं, तो वो जो बंद लिफाफा एक मुआहदा था उसको खोला जाए, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये तो खान साहब की कल की कुछ गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब कल जो कोर्ट रिपोर्टर थे उनसे हमने जानने की कोशिश की कि अब जो अलकादर का फ़ैसला आया है इसके बाद खान साहब की सूरत हाल क्या है, खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या वो परेशान हैं या क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो उन्होंने बताया जी कि खान साहब बड़े मुतमईन हैं, खान साहब बिल्कुल परेशान नहीं है अपनी सज़ा के बाद। और खान साहब जो है वो ज़हनी तौर पर ये आप कह लें कि ज़हन अपना बना चुके हैं कि वो अब जेल में रहने के लिए मुतमईन है और इस चीज़ पर उन्होंने ख़ुद को तैयार कर लिया है। उन सहाफ़ियों ने बताया कि तोशाखाना 2 का जब फैसला आया था ना और हाई कोर्ट से खान साहब की ज़मानत हुई थी, तो तब खान साहब पर ऐसा कोई और केस नहीं था और खान साहब भी तब ज़हनी तौर पर ये चाहते थे कि अब उनकी रिहाई मुमकिन हो जाए। और फिर बाद में आपको याद होगा कि एक पिंडी का केस बना के फिर उसमें खान साहब की जो है वो आप कह लें कि उनको दोबारा से गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई और वो उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सकी। अब जब खान साहब को ये केस में सज़ा सुनाई गई है तो बहुत सारी बातें की गई कि खान साहब बड़े वहाँ पर कह लें कि गुस्से में नज़र आ रहे थे या परेशान थे, और उन्होंने बताया कि ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि खान साहब की जिस तरह की पहले तबीयत थी, अगर बात की जाए ना कि 2014 के धरने की, तो तब खान साहब पर एक केस बनाया गया था। बाबर अवान साहब इनके वकील थे। अदालत ने एक दिन खान साहब को तलब किया, खान साहब गए, तो अगले दिन फिर अदालत ने तलब कर लिया। तो तब खान साहब बड़े गुस्से में आए। खान साहब ने कहा कि ये क्या मजाक है कि रोज़ रोज़ मुझे बुला रहे हैं, और खान साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए इस चीज़ पर। तो मुझे था कि शायद हो सकता है कि खान साहब जिनकी तबीयत इस तरह की कि बड़ी जल्दी आप कह लें कि वो गुस्सा हो जाते हैं, तो अब जिस तरह की सूरत है खान साहब गुस्सा होंगे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतः कि उन्होंने बताया, एक साहबी बात कर रहे थे कि सूरत अब ये है कि अगर एक बंदा पानी के अंदर भीगा हुआ हो, बारिश के अंदर खड़ा हो और वो भीगा हुआ और आप आके उसके ऊपर को मज़ीद पानी गिरा दें तो उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही भीगा हुआ है। तो ये जो अब खान साहब को सज़ाएँ सुनाई जा रही है इनकी सूरत हाल ये है।
तो खान साहब ने ये ज़हनी तौर पर सोच लिया है और वो एक लंबे खेल के लिए तैयार हैं। अब जितनी मर्जी उनको सज़ाएं दे दी जाएँ, इसका खान साहब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब कुछ इस तरह की सूरत हाल है। अब मज़ीद जो एक खबर आ रही है वो ये आ रही है कि PTI की अब जो है खुले माहौल के अंदर खान साहब से मुलाकात भी करवाई जाएगी और उस चीज़ के लिए तैयारियाँ भी की जा रही हैं। जुमेरात को ये मुमकिन है कि ये मुलाकात हो सके, और क्योंकि PTI के लोगों ने कहा था जी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऐसे डिवाइसेस जो है नस्ब ना की गई हो, वीडियो ऑडियो या कोई भी इस तरह की सूरत हाल ना हो, तो हमारी को खुले माहौल में खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। तो उसके कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 नए जजेस अपॉइंट हो चुके हैं, उन्होंने अपना हलफ भी उठा लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा रोस्टर भी बना दिया गया है और डिविजनल बेंचेस भी बना दिए गए हैं, जिसमें 2-2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिए गए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो इनाम अमीन साहब को अपने साथ रखा है, और ये जो मुमकिन तौर पर यह तवक्को भी ज़ाहिर की जा रही है कि जो खान साहब की अपील है, गालबन आज मेरा ख्याल है PTI वो अपील की तरफ जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और इनाम अमीन साहब के सामने जा सकता है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि खान साहब ने और बुशरा बीबी ने दस्तखत भी कर दिए थे और PTI कल के मैंने आपको व्लॉग में सारी डिटेल्स भी दी थी कि क्या ग्राउंड वो बना रहे हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात ज़ाहिर की जा रही है कि इनाम अमीन साहब और आमिर फ़ारूक साहब के सामने ये समाअत लगाई जा सकती है। बहरहाल ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि जब भी खान साहब का केस जाता है तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वो केस को अपने पास रखते हैं। तो बहरहाल आप भी ये देखना होगा ये केस अगर उनके पास जाता है, और मुझे तो ये 99% चांसेस लग रहे हैं कि ये आमिर फ़ारूक साहब और इनाम अमीन साहब के सामने अपील जाएगी। बहरहाल मज़ीद भी इसमें देखना होगा कि क्या कुछ होता है, इंशाल्लाह उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि मंसूर अली शाह की एक समाअत पर दौड़ें लग गई हैं। अब वो कोशिश की जा रही है या तो इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए मंसूर अली शाह को, या ये खामोशी से बैठ जाए। और ये मामला शुरू होता है तब, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि कस्टम एक्ट का एक जो मुकदमा है वो सामने आता है और उस समाअत के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और अकील अब्बासी साहब के सामने ये केस आता है। तो मुद्दई के वकील वहाँ पर कहते हैं जी कि आप ये समाअत नहीं सुन सकते हैं, इसको एनी बेंच के पास जाना चाहिए। तो तब मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच को तरमीम के ज़रिए समाअत से रोका जा सकता है, मतलब ये उन्होंने सवाल पूछा और उन्होंने कुछ नोटिस जारी करके कल 20 जनवरी को ये समाअत के लिए मुकर्रर किया था और उन्होंने कहा था जी कि ये समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर किया जाए। और ये उनका मेन सवाल था कि क्या तरमीम के ज़रिए समाअत से रोका जा सकता है ताकि इस पर बात की जा सके, क्योंकि इससे फिर 26वीं यानी तरमीम हिट होती थी। और क्योंकि अगर कोई भी उनका फ़ैसला आ जाता या उनकी जजमेंट आ जाती तो वो फिर ज़्यादा वैल्यू रखती थी, क्योंकि वो मौके पर आनी थी और जजेस की जो आप कह लें कि जजमेंट है वो ज़ाहिरी बात है उससे ज़्यादा वैल्यू थी। तो उसके बाद से फिर दौड़ें लग गई, क्योंकि कह लें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खुद 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए आए हैं, या यानी बेंच के सरबराह जो अमीनुद्दीन साहब हैं वो खुद इसके ज़रिए आए हैं। तो अगर कोई भी इस पर बात होती या कोई भी उनकी ऐसी जजमेंट आ जाती तो फिर सारी चीज़ें ख़तरे में पड़ जानी थी। तो इसलिए जब उन्होंने ये सवाल उठाया और उन्होंने 20 जनवरी को जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर किया, उन्होंने नोटिस भी जारी किए, तो रजिस्ट्रार साहब ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और बल्कि आर्टिकल 191 के ज़रिए कह लें कि इनको समाअत से दूर रखा गया। और फिर कल जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिप्टी रजिस्ट्रार को अपने पास बुलाया और उनसे उन्होंने पूछा कि ये समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, तो फिर उन्होंने बताया जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसके जजेस ने यह फैसला किया है कि ये जो एनी बेंच के सामने जाएगा। तो मंसूर अली शाह साहब बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा हूँ और मुझे इस बात का इल्म नहीं है, और मतलब ये कैसे हो सकता है कि कमेटी ने फैसला भी दे दिया जबकि मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी का हिस्सा हैं और उनको इस बात से बाखबर रखा गया, उनको पता ही नहीं है कि मुकर्रर भी कर दिया गया। तो जब उन्होंने ये बताया फिर जस्टिस आयशा मलिक साहब ने भी कुछ सवाल उठाए, उन्होंने कहा जी कि मुझे समझ नहीं आ रहा 2 या 3 ज़ेनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। और ये सवाल भी उनका बड़ा वैलिड था, क्योंकि 3 जजेस जब इसको सुन रहे हैं तो उसके बाद से ये फैसला कर देना कि ये एनी बेंच के पास जाएगा और उनको कोई खबर ही नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नोटिस जारी किए और उन्होंने एक तौहीन अदालत का भी नोटिस जारी किया रजिस्ट्रार को और उन्होंने कहा जी कि आपने समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया केस। अब खैर ये जो केस है आप कह लें कि ये एनी बेंच के सामने फिक्स कर दिया गया 27 जनवरी को, लेकिन क्या है कि मंसूर अली शाह साहब ने कल कुछ नोटिस जारी किए और उन्होंने आज के दिन इसको दोबारा मुकर्रर किया था। अब आज के दिन जब उन्होंने दोबारा इसको मुकर्रर किया है तो ज़ाहिरी बात अब देखना होगा कि इस पर चीफ जस्टिस साहब क्या पत्ता खेलते हैं या मंसूर अली शाह साहब इसको किस तरह से देखते हैं। और आप ये कह लें
कि एक तरह से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन साहब जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं वो एक तरफ हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक अब एक तरफ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कह लें कि बेनिफिशरी तो इसके कुछ और थे, लेकिन इसकी वजह से जजेस अब एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। आज जो समाअत होगी बहरहाल चीज़ें उससे क्लियर होंगी कि मंसूर अली शाह साहब के इस पर क्या जजमेंट आती है या क्या चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो तो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन आप कह लें कि ये लड़ाई अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सूरत हाल है जो कुछ मैंने आपके सामने रखी है। अब मैंने आपको बताया था कि हुकूमत का पीटीआई के मुतालबात पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जी कि कमीशन नहीं बन सकता और ये हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जो अब बात तैयार कर ली है, अब साफ़ी ये दावा कर रहे हैं। बहरहाल इसमें भी देखना होगा, अगर ये नहीं बनाई जाती है तो फिर इससे ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात भी, उनका अमल भी रुक जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो फिर मुज़ाकरात का अमल रोक दिया जाएगा। ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।